नु सकल उर्बासी करिए मोही रघुबर के दासी। जेहिए के जेही पर सत्य सनेहू सो तेहि मिलई न कुछ संदेहू। कल देवों के देव महादेव का दिन है महाशिवरात्रि। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस बार चतुर्दशी तिथि में रात्रि का समय 11 मार्च ही रहेगा और शिवरात्रि में रात के समय चतुर्दशी तिथि का अधिक महत्व है। ये चतुर्दशी तिथि 12 मार्च दोपहर 3:03 तक ही रहेगी, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ ही है शिव की रात्रि और चतुर्दशी तिथि पूरी रात रहेगी। लिहाजा महाशिवरात्रि का व्रत 11 मार्च को किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता कुछ ऐसी है, आज के दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। वही ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि शिवलिंगम तयोद्भूता कोटि सूर्य समप्रभा। कृष्ण चतुर्दशी को महानिशीत काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले रिंग रूप में प्रकट हुए थे, जबकि कई मान्यताओं में माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ है। पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। कहते हैं शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्व पत्तियों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जाप करता है, उससे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विधान है। मान्यता है कि धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा शहद और घी से भी रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी माना गया है। माना जाता है कि आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से रुद्राभिषेक करने से धन लाभ की मान्यता है। सनातन धर्म में माता पिता, बुजुर्गों और स्त्रियों का सम्मान करना धर्मपरायण माना गया है। शिवरात्रि के दिन भूलकर भी माता पिता, गुरुजनों, पत्नी, पराई स्त्री, बड़े बुजुर्गों या पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके लिए गलती से भी मुख से अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। मदिरा पान करना और दान की हुई चीज़ों या धन वापस लेना भी महापाप की श्रेणी में आता है। यदि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसे जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती के समक्ष रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करें। इस उपाय को अचूक माना जाता है। तो भगवानु सकल उर्बासी करिए मोही रघुबर के दासी। जेहिए के जेही पर सत्य सनेहू सो तेहि मिलई न कुछ संदेहू। रामचरितमानस में ये प्रसंग बालकांड का है, जिसके अनुसार प्रभु श्री राम को देखकर सीता जी उनसे विवाह करने की कामना के लिए देवी पार्वती के मंदिर जाकर इस चौपाई को पढ़ते हुए माँ पार्वती से भगवान राम को वर के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का दही और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा शिवलिंग का शहद और घी से भी अभिषेक करना चाहिए। इससे धन प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। यदि आपका धन कहीं रुका हुआ है तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के वाहन नंदी को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे रुके हुए धन की प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। यदि आपको जीवन में एक के बाद एक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि पर ज़रूरतमंदों की मदद करें, पशुओं की सेवा करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है। यदि आपको ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो महाशिवरात्रि के दिन नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें। इससे आपके ग्रह अनुकूल होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। नु सकल उर्बासी करिए मोही रघुबर के दासी। जेहिए के जेही पर सत्य सनेहू सो तेहि मिलई न कुछ संदेहू।